आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में कोरोना की तीसरी लहर से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा दावा किया है। भारत में बन रही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये दावा WHO की ओर से किया गया है। तो भारत कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी लगातार तेजी आ रही है, लेकिन उसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि दरअसल तीसरी लहर भारत में दस्तक देने वाली है, जो कि बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है और उसका असर बच्चों पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद जाहिर तौर पर पेरेंट्स की चिंता बढ़ गई है और इन चिंताओं के बीच आशा की एक उम्मीद नजर आई है। जिस तरीके से WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने यह दावा किया है कि भारत में जो वैक्सीन तैयार हो रही है, जो कि नाक से दी जाएगी, वो बच्चों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि इस साल तक शायद वो वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध ना हो पाए, लेकिन स्वामीनाथन का मानना है कि भारत में तीसरी लहर की उम्मीद के बीच और बच्चों पर उसके असर को देखते हुए ये वैक्सीन आने वाले वक्त में बेहद कारगर साबित हो सकती है। आपको बता दें, जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, जिन्होंने ये दावा किया है, वो पेशे से बच्चों की डॉक्टर हैं और उन्होंने इस वैक्सीन पर चर्चा के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल भारत में जिस वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, जो कि नाक से दी जाएगी, जाहिर तौर पर बच्चों में कोरोना के बचाव को लेकर वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसको आसानी से लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ये बच्चों के फेफड़ों को बेहतर इम्यूनिटी प्रदान करेगी। इस बात का जिक्र भी WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बच्चों के लिए ये वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होगी और बच्चों को कहीं ना कहीं कोविड से जूझने में एक मजबूत कड़ी ये वैक्सीन साबित हो सकती है। तो लगातार तीसरी लहर को लेकर तमाम अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो चिंता है वो उसके बाद बढ़ चुकी है कि जो कोरोना की ये तीसरी लहर है, ये बच्चों के लिए घातक साबित होगी। लेकिन आपको बता दें, इन चिंताओं के बीच हाल ही में केंद्र सरकार ने तीसरी लहर पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चे दरअसल कोरोना से संक्रमित नहीं है, इसका दावा वो नहीं कर सकते हैं कि कोरोना से वो सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है, उसका प्रभाव बच्चों पर कम होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीसरी लहर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे कोरोना से प्रभावित होते हैं तो या तो उनमें कोई लक्षण नहीं होंगे या कम से कम लक्षण होंगे, उन्हें आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरीके की तमाम खबरें लगातार चलाई जा रही हैं कि ये बच्चों के लिए घातक होगी और पेरेंट्स में लगातार चिंता बढ़ रही है, ऐसे भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। जाहिर तौर पर तीसरी लहर को लेकर तमाम अलग अलग जो मीडिया चैनल्स हैं वो अलग अलग दावा कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने साफ तौर पर स्पष्टीकरण देश में तीसरी लहर को लेकर दे दिया है। वहीं WHO भी ये दावा कर रहा है कि अब भारत में जो वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, जो कि नाक के जरिए वैक्सीन दी जाएगी, वो जाहिर तौर पर बच्चों के लिए एक गेम चेंजर आने वाले वक्त में साबित हो सकती है। तो इस तरीके का भ्रम फैलाकर कहीं ना कहीं बच्चों को भी डराने की जो कोशिश हो रही है, इस बीच WHO का ये बड़ा दावा पेरेंट्स के लिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक अच्छी खुशखबरी लेकर जरूर आया है। और वहीं आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार तमाम ऐसे राज्य हैं जो इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली जैसे राज्य लगातार बच्चों के लिए वैक्सीन और बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे विशेषज्ञ हैं, तमाम ऐसी राज्य सरकारें हैं जो तीसरी लहर को लेकर लगातार चिंता जाहिर करती हुई नजर आ रही है और लगातार आशंका उनकी तरफ से यह जताई जा रही है कि दरअसल तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी। ऐसे में केंद्र सरकार बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। तो ये तमाम कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर चुके हैं। तो तीसरी लहर की तैयारियां हालांकि
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ओर से भी की गई है। तमाम राज्य तीसरी लहर से निपटने की कोशिश में पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इसको लेकर सियासत की जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाजा शायद उनको नहीं है। जिस तरीके की राजनीति करते वो नजर आ रही हैं इस कोरोना की आड़ में। हालांकि विपक्ष ने जमकर राजनीति की है, फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर दवाइयों को लेकर हो, तमाम मेडिसिन को लेकर जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, ऑक्सीजन को लेकर, अस्पतालों में बेड को लेकर, तो ये तमाम पैतरे विपक्ष अपना चुका है। तीसरी लहर अब लगातार उसका जिक्र करते हुए बच्चों के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध कराए, इसको लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि तैयारियां केंद्र सरकार की ओर से जरूर की जा रही है कि आने वाले वक्त में इस तरीके की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो पाए, इस तरीके का कोई गंभीर संकट देश पर ना आए। इसको लेकर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वैक्सीनेशन और तमाम वैक्सीन प्रोडक्शन में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। भारत में 2 वैक्सीन लगातार लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, लेकिन तीसरी वैक्सीन अब बच्चों के लिए जो जाहिर तौर पर उस पर काम चल रहा है। और इस बीच एक बार फिर से विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो फिलहाल जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश लगातार तीसरी लहर को लेकर की जा रही थी कि बच्चों के लिए बेहद घातक होगी, बच्चों पर इसका असर पड़ेगा, उसको लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है और कहीं ना कहीं इन तमाम राज्य सरकारों को भी जवाब मिल चुका है। लेकिन WHO की जो वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, जिन्होंने वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया है, उनका साथ ही ये भी मानना है कि जब तक ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करना होगा। तमाम 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेट करना होगा। इसमें उन्होंने खासतौर पर शिक्षकों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर स्कूल खोले जाएंगे तो उसमें जो कोरोना संक्रमण है वो ज्यादा फैलने का खतरा है। तो ऐसे में शिक्षकों को भी वैक्सीनेट किया जाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स में रखा जाए, उन्हें पहले वैक्सीनेट किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में अगर स्कूल खुलते हैं तो जाहिर तौर पर जो संक्रमण है वो कम फैले, उसका कड़ा ख्याल रखा जाए। उन्होंने तमाम बातों पर जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार वैक्सीन की जो डोज है वो शिक्षक लेते रहें, ये भी उन्होंने अपील की है। तो लगातार बच्चों को लेकर अब जिस तरीके का भ्रम देश में फैलाने की कोशिश तमाम जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तमाम विपक्ष की जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार कर रही हैं, वो दरअसल बंद होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो वो राजनीति के लिए कर रहे हैं वो देश में बच्चों के लिए घातक साबित हो रहा है। न सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि हमने देखा है कि किस तरीके से इस राजनीति के चक्कर में कई लोगों की जान भी गई है। फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए या फिर महाराष्ट्र की जाए, लगातार ऑक्सीजन की कालाबाजारी, यहां तक कि दवाइयों की कालाबाजारी के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई कोरोना संक्रमित लोगों की जान ऑक्सीजन और तमाम दवाइयों की कमी के चलते गई है। और एक बार फिर से जब तीसरी लहर की दस्तक की बात सामने आ रही है तो यही राजनीति शुरू करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कर रहे हैं। हालांकि जवाब कड़ा दिया जा रहा है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से हो या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हो। तो फिलहाल भारत कोरोना की इस चुनौती से निपटने में लगातार कामयाब होता दिखाई दे रहा है। संक्रमण दर जो है वो लगातार घट रही है। दूसरी लहर में संक्रमण दर लगातार घट रही है। इस बात की जो जिक्र है वो केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। उन्होंने कहा कि लगातार जो संक्रमण दर है वो घट रही है, लोग लगातार ठीक हो रहे हैं और ऐसे में कोशिश ये है कि तीसरी लहर को आने से पहले ही रोका जाए। किस तरीके से इस चुनौती से निपटा जाए उसके लिए तमाम तैयारियां केंद्र सरकार की ओर से की गई है। बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए, इसकी बात जरूर उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि तीसरी लहर जिस तरीके की लगातार खबरें चलाई जा रही हैं और तमाम लोगों की चिंता बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए उतना घातक नहीं होगी जितना लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि
कोरोना की जो ये तीसरी लहर है बच्चों को संक्रमित नहीं करेगी, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं बेहद कम होंगे, इसका साफ तौर पर जिक्र किया गया है। तो लगातार कोरोना से निपटने के लिए तमाम तैयारियां सरकार कर रही है, तमाम राज्य सरकारें, फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश की जाए, उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसने न सिर्फ कोविड की इस चुनौती से पार पाया है, टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तमाम चीजों में नंबर 1 साबित हो रहा है, बल्कि तीसरी लहर को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो कोविड अस्पताल हैं उसमें दिशा निर्देश अधिकारियों को साफ तौर पर दे दिए हैं। अस्पताल प्रशासन से तैयारियां करने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम दूसरे राज्य हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली या पश्चिम बंगाल की बात की जाए, जो लगातार तीसरी लहर को लेकर भी अब वैक्सीनेशन पर सियासत कर रहे हैं, बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक होगी, ये लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि कोविड की इस चैन को तोड़ा जा सके। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।